अच्छा तो यार आज हम कल्टस के बारे में बात करेंगे कि कल्टस के क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या इसके नुकसान हैं, गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और मैं आपको इसका ऑनेस्ट जो है ना वो ओपिनियन दूँगा कि ये गाड़ी किस लिहाज से बेहतर है। ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते चलें कल्टस की फ्यूल एवरेज की, तो कल्टस की फ्यूल एवरेज जो है वो जो लिमिटेड एडिशन आती है हमारे पास जो 2000 आई थिंक 15 या उससे ऊपर या उससे थोड़ी नीचे आती है या 15 मॉडल तक आती है, वो हमारी लिमिटेड एडिशन होती है जिसमें हमारे पास फ्यूल एवरेज जो है वो हमें बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है? उसमें फ्यूल एवरेज आपको 15 से 16 के दरमियान में मिलती है। ठीक है? और उसमें आपके एसी भी बड़े आराम से चलता है, यानी कि उसका इंजन जो है वो काफ़ी हद तक सही है क्योंकि आपको पता है कि वो इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है जिसकी वजह से उसका इंजन वो नहीं होगा। अगर आपके पास इसकी बजाय 2010 मॉडल है, 9 मॉडल है, 8 मॉडल है तो उसका इंजन एक तो वैसे ही पुराना होगा, दूसरा ये है कि लिमिटेड एडिशन के मुकाबले में उसकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं होती। ठीक है? तो आपको फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी नहीं मिलती दूसरी उसमें गाड़ी में, लेकिन अगर आपने वेल मेंटेन रखी हुई है तो आपको फ्यूल एवरेज भी शायद अच्छी मिल सकती है। ठीक है? बाकी अगर इसकी कम्फ़र्ट की बात करें तो कम्फ़र्ट आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है वो स्पेस के लिहाज़ से बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसकी खुली-खुली सीटें, बड़ी-बड़ी सीटें, आपका हेड रेस्ट भी जो है वो एडजस्ट हो जाता है। इसके साथ-साथ आप इंक्लाइन कर लें तो आप आराम से इसमें लेट भी सकते हैं। ठीक है? और इसकी पिछली सीटों की भी जगह काफ़ी अच्छी है, स्पेस। और अगर हम इसके एसी की बात करें तो कल्टस का एसी बाकी जो इसके रेंज में और इसके मुकाबले की जो गाड़ी हैं उसके मुकाबले में काफ़ी अच्छा है इसका एसी। ठीक है? और इसके अलावा इसमें जो है वो आप एलसीडी लगा सकते हैं, कैमरा बैक कैमरा वो आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें एक मसला ये है कि जो इसके डोर लॉक्स हैं ना बाहर के और अंदर के दोनों, इसका मसला ये होता है ये बार-बार ख़राब हो जाते हैं। ठीक है? उसका रीज़न ये है अगर आप वाक़ई चाहते हैं अगर आप इसको सही तरीके से ठीक करना चाहते हैं तो अगर आप अ, सदर में या तिब्बत सेंटर जाते हैं वहाँ पे अगर आपको इसके ओरिजिनल डोर लॉक मिल जाते हैं, तो अगर आप ओरिजिनल लगा लेते हैं तो शायद आपका ये वाला मसला हल हो जाए। ठीक है? बाकी आपको पता है पुरानी गाड़ी है तो इसमें आपके पास मिरर्स और विंडोज़ वगैरह ऑटोमेटिक नहीं है। ठीक है? मैनुअल ही है। अगर आप लगवाना चाहते हैं तो वो आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि आपको पता है कि उसकी जो आते हैं अगर वो सही क्वालिटी के नहीं है तो आपकी बार-बार कोई ना कोई मोटर ख़राब हो जाएगी आपकी विंडो की। सही है? तो वो ना ही लगाएँ तो बेहतर है, अगर लगवाने हैं तो फिर उसमें जैपनीज़ मोटर लगवाइएगा। उसके अलावा पावर लॉकिंग भी इसमें आफ्टर मार्केट इसमें लगा हुआ है और उसका मसला ये होता है पावर लॉकिंग का, एक तो वो 30 सेकंड के बाद खुद ब खुद लॉक हो जाता है। आप चाहें या ना चाहें वो लॉक हो जाता है जिससे बड़ा मसला होता है। दूसरी चीज़ के पावर लॉकिंग जो है वो अ, उसकी भी जो है आपको पता है मोटर्स लगी हुई हैं अंदर, तो वो मोटर भी जो है वो ख़राब हो जाती है क्योंकि जो चीज़ ओरिजिनल कंपनी देती है वो सबसे बेस्ट होती है। ठीक है? बाकी अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मैनुअल गियर है हमारे पास, मैनुअल में जैसे गाड़ी आपकी चलती है वैसे है। बाकी उसके अलावा जो है वो कल्टस में आपके पास बाकी चीज़ें अगर मैं बताता चलूँ तो मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊँ? बाकी एसी की हमने बात कर ली, फ्यूल एवरेज की बात कर ली और इसमें जो है वो आपके पास जो इसका इंजन है वो 1000 सीसी इंजन है, ठीक है? तो आप इसको लॉन्ग रूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप इसके मुकाबले में ऑल्टो को देखें, जो पुराने वाली ऑल्टो है वो 800 सीसी है और उसका हेड भी छोटा है, तो वो 3 सिलेंडर है, तो वो लॉन्ग रूट के लिए शायद वो थोड़ी हीट अप हो जाए, लेकिन ये गाड़ी थोड़ी बेहतर है क्योंकि ये 4 सिलेंडर है, ईएफआई इंजन है और ईएफआई की वजह से इसकी फ्यूल एवरेज भी बेटर है बनिस्बत जो पुराने वाली कल्टस आती थी, ठीक है? और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करते चलें, तो हमारे पास मुझे ये लेने के बाद जो-जो मसले आए मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका मसला ये आया कि जब मैंने ये ली थी तो इसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है? वो प्रॉब्लम ये थे कि एक तो इसका जो वाटर बॉडी है इसकी वो ख़राब थी, वो आप चाहें तो चेंज करवा सकते हैं, 3-4 हज़ार रुपए की आ जाती है जिससे आपका आरपीएम कंट्रोल होता है। और इसके अलावा जो है वो इसकी वायरिंग में शायद इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से आपकी बैटरी जो है वो जल्दी लो हो जाती है अगर आपने 2-3 दिन तक खड़ी रखी है, ठीक है? बाकी इसके अलावा जो है और तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बाकी चलने में ज़ब